नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्रालय कर्मचारियों ने लिया सामूहिक अवकाश, 9 मई से शुरू होगा क्रमिक अनशन। एक्सियन को घेरा, जलापूर्ति नहीं होने से खफा थी नई पूजा की महिला। कांग्रेस नेता सचिन कुमार का पुतला फूंका, भगत सिंह चौक पर किया प्रदर्शन। शहर की समस्याओं पर बिफरे पार्षद, कमिश्नर को सुनाई खरी खरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कर्मचारी आंदोलन का आगाज हो गया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे कर्मचारियों ने गुरुवार से क्रमिक अनशन शुरू करने की घोषणा की। केंद्र के समान वेतन देने की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश व्यापी आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों ने बुधवार को दिन भर सामूहिक अवकाश रखा और कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे। इस मौके पर सभा हुई, जिसमें कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। कर्मचारी नेता सुरेंद्र कुमार गांधी ने कहा कि गुरुवार से 5-5 कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके बाद हमारा क्रमिक धरना चालू हो जाएगा, जो कि विभाग वाइज रहेगा और 20 तारीख तक प्रोग्राम हमने तैयार कर लिया है और उसके आगे का प्रोग्राम तैयार करेंगे। हम अपनी शर्तों को, मांगों को मनाने के बाद ही अपने कार्यालयों में जाएंगे और कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार रखेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। पेयजल आपूर्ति न होने से लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पानी की समस्या के चलते महिलाओं ने पीएचडी कार्यालय के बाहर एक्सियन रविंद्र पाल सिंह का घेराव किया। उन्होंने अधिकारियों के सामने मटके भी फोड़े। गर्मी के बढ़ने से पानी की परेशानी शुरू हो गई। जंक्शन के नई खुंजा के वार्ड नंबर 2 व 3 में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन वार्डों में पानी की आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है, जिसके चलते नलकों में पानी मात्र बूंद बूंद आ रहा है। 20 से 25 हजार की आबादी वाला यह क्षेत्र पेयजल संकट के चलते भारी परेशानी उठा रहा है। लोगों को हैंडपंप के सहारे रहना पड़ रहा है। पानी की इस समस्या से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास पानी स्टोर करके रखने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। लोगों का कहना है कि रोजाना 1 घंटा पानी आता है, जिसे 1 बाल्टी भी नहीं भरती। कारण पानी का प्रेशर बहुत कम है, जिसे बूंद बूंद पानी चलता है। सुबह शाम यहाँ के लोगों को पानी के लिए यहाँ से वहाँ भटकना पड़ रहा है। इसके बारे में जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते महिलाओं ने पेयजल संकट के विरोध में पीएचडी कार्यालय के एक्सियन रविंद्र पाल सिंह का घेराव किया और रोष जताया। कांग्रेस सेवा दल के मनोज परसीवाल, लाल सिंह चौहान, सतपाल दामड़ी आदि ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। आखिर में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। महिलाओं ने पहले तो विभाग के दूसरे अधिकारियों को खरी खरी सुनाई, फिर वे एक्शन से मुखातिब हुईं। महिलाओं का कहना था कि एक तो गंदा पानी आता है और वह भी पूरा नहीं। ऐसे में वे मजबूर हैं, उन्हें दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नहीं, साफ पानी चाहिए। मैं गरीब आदमी, मरने वास्ते थोड़ा ही है कोई। कैसा पानी आ रहा है? गंदा पानी सारे कह रहे हैं, हमारे सारे शरीर दुख रहे, गोडे पानी सारा दुख रहा है हमारा। आ रहे नहीं, आए साल हम आते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती यहाँ पर। पानी नहीं आता है जो सोरे वाले आता है पानी। अरे अब तो 15 दिन से बिल्कुल भी नहीं आता है। हम बहुत परेशान है पानी के लिए। हम हर साल, पिछले साल भी आकर गए, हमारी कोई सुनाई नहीं करते। फीस हमारे कोई गरीब को तो नहीं लिखी हुई है। पानी छोड़ने का तो कोई होता तरीका, बिल लेने तो आ जाते हैं, पानी नहीं छोड़ते। एक्सियन रविंद्र पाल ने कहा कि व्यवस्था की जा रही है, शीघ्र ही समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि नई खुंजा में करोड़ रुपए के बजट से टंकी निर्माण कार्य चल रहा है। खुंजा में ये कह रहे पानी की समस्या है, वहाँ हमने एससी के कोटे से एक एसआर भी काम चल रहा है, एक ट्यूबवेल भी खुदवा दिया है। और ये जो और कह रहे तो जो भी अच्छा सोल्यूशन होगा जल्दी से जल्दी 1 वीक में इनका। गर्मी देखो डिमांड बढ़ जाती है, सबसे बड़ी बात है गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है और पानी की खपत बढ़ जाती है। और पानी अब नया ट्यूबवेल खुद गया तो डिमांड पूरी कर देगा। नहीं, हर बार ये मटका फोड़ते हैं, हर बार नहीं, ट्यूबवेल तो अभी खुदा है ना, इस बार वो सैंक्शन कराई है स्कीम, ये चक्कर है।
पानी दूषित पानी भी आ रहा है सर। वो नहीं, दूषित का तो दूषित भी आ रहा है, शोरे वाला पानी नहीं, शोरे वो उसको दूषित नहीं कहते, उसको दूषित पानी नहीं कहते, उसको शोरा मुक्त कहते हैं। लेकिन नॉर्म्स 500 से 2000 TDS तक का होता है, वो TDS परमिसिबल लिमिट के अंदर ही है। गर्मी आ गई सर, इनकी समस्या कब तक हल हो जाएगा? ये तो अभी जा रहे हैं, तो विद इन वीक इनका 1 हफ्ते में करवा देंगे। स्पिनिंग मिल के श्रमिकों की हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई। दोपहर की पाली में उत्पादन कार्य शुरू हुआ। उच्च प्रबंधन ने निलंबित श्रमिक को बहाल करने का भरोसा दिलाया है। स्पिनिंग मिल के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच मनमुटाव आखिरकार खत्म हो गया। माफी मशक्कत के बाद विवाद की बर्फ आखिरकार पिघल ही गई। उच्च प्रबंधन ने निलंबित श्रमिक को बहाल करने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद ही मजदूरों ने हड़ताल खत्म करने पर सहमति जताई। श्रमिकों का कहना था कि वर्कलोड बढ़ने से वे परेशान हैं। गर्मी इतनी कि कारखाना के खाते में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आधुनिकीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, लेकिन श्रमिकों को देने के लिए न प्रबंधन के पास कुछ है और न ही सरकार के पास। ऐसे में मजदूर पलायन कर रहे हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, DG वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम DG वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भाखड़ा नहर प्रणाली से संबंधित RRW और NWN में लगातार 2 माह से पानी नहीं मिल रहा। इससे किसानों में रोष है। किसानों ने बुधवार को सिंचाई विभाग के कार्यालय जाकर अफसरों पर पानी बेचने का आरोप लगाया।
भाखड़ा नहर प्रणाली के किसानों में बेचैनी है। उनमें नरमा कपास की बिजाई नहीं होने का रंज है। नहरों में 1 अप्रैल से बंदी थी, उससे पहले ही पानी की आपूर्ति बंद हो गई थी। खासकर भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत RRW और NWN नहर क्षेत्र में 17 अप्रैल को नहरबंदी खत्म होने की अवधि थी, लेकिन इन नहरों में आज तक पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसे में लोगों में आक्रोश स्वाभाविक है। बुधवार को गांव रोडामाली के किसान आमीन भाटी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एक्सीएन लखपत राय मेहड़ा से मुलाकात की। वे यह सुनकर दंग रह गए कि कागजों में पानी चलना दिखाया जा रहा है, जबकि नहरों में करीब 2 माह से पानी नहीं पहुंचा। लिहाजा किसानों ने अधिकारियों पर पानी बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर पानी नहीं मिला तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। एक्शन रेगुलेशन का घेराव किया गया काश्तकारों द्वारा। पेयजल की समस्या आ गई, नहरों में लगाने का तो अलग। इन्होंने क्या किया है कि बड़ी नहरों को पानी भेज दिया और छोटी नहरें मार दी, जिसमें 6 गांव प्रभावित हो रहे हैं। आज तक बिजाई का मौसम निकाल दिया इन्होंने, 1 बीघा 1 कनाल भी बिजाई नहीं हुई। बार बार काश्तकार आ रहे हैं। आज आखिर में आके आंदोलन की चेतावनी दी है, आंदोलन करेंगे, इनको घेर के बैठे हैं। जब पेयजल की दिक्कत है क्या? पेयजल और बिजाई, सिंचाई बिजाई बिल्कुल नहीं हो रही, सिंचाई नहीं हो रही। बड़ी नहरें चल रही है, उनके पानी फालतू हो चुका है। ये RRW और NWN 2 नहरें जो ओनली 25 क्यूसेक पानी की है, उनको इन्होंने रिलाइज कर दिया अलग करके, और बड़ी नहरों से पैसा लेके चलाया जो MMK और LLW है, जिनको 5-5 हफ्ते हो गए चलती। शहर की समस्याओं पर पार्षद बिफर चुके हैं। नाराज पार्षदों ने कमिश्नर को आड़े हाथों लिया और उन्हें खरी खरी सुनाई। आखिरकार निर्णय यह हुआ कि अब हर मंगलवार को कमिश्नर और पार्षदों की मीटिंग होगी, जिसमें शहर की समस्याओं पर मंथन होगा। जनता काम मांगती है और पार्षदों की परेशानी यह है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। शहर में रोशनी की समस्या है तो सफाई की भी। सड़कें टूट रही हैं तो नालियों से भी निकासी नहीं हो रही। फिर जनता सवाल भी तो करती है, क्योंकि ये जो पब्लिक है सब जानती है। ऐसे में पार्षद क्या करें? वे लामबंद होकर कमिश्नर के पास पहुंचे और उन्हें खूब खरी खरी सुनाई। उपसभापति कालूराम शर्मा, उमाशंकर अरुण, देवेंद्र पारिक, सुरेश कुमार, रामपाल जाटव, राजेंद्र चौधरी आदि ने कहा कि शहर की समस्याएं बढ़ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। खूब मंथन के बाद आखिरकार निर्णय हुआ कि हर मंगलवार को शाम के वक्त कमिश्नर के साथ पार्षदों की मीटिंग हो, जिसमें साप्ताहिक चर्चा हो। इसी बात पर सहमति हुई। कमिश्नर को उनकी इस गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई पे चेतावनी देने आए हैं कि आइंदा अगर किसी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाया तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारा जाए, लाइट व्यवस्था को सुधारा जाए, और जो भी अन्य शहर की समस्याएं हैं, जैसे फॉगिंग मशीन से मच्छरों के लिए स्प्रे करवाई जाए, नालियों में काला तेल डलवाया जाए, इन सब समस्याओं को लेकर, आवारा पशुओं की जो समस्या है उन सब समस्याओं से लेकर आज हम कमिश्नर साहब से काफी विस्तृत इस बारे में चर्चा हुई है। और हमारे पास जो निर्णय किया है कि हर मंगलवार को शाम को 5 बजे हम कमिश्नर साहब से बैठक करेंगे, जो भी शहर की समस्या है उसका हल करेंगे। शहर वासियों के जो दिक्कतें हैं और जो सफाई व्यवस्था है, लाइट के लिए हर मंगलवार को हमारी मीटिंग होगी। उसके अंदर हम तय रूप से अगले मंगलवार को फिर देखें क्या प्रोग्रेस हुई क्या नहीं हुई। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष गोपाल राम मेघवाल 1 दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों से फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार और SP कुमार राष्ट्रदीप ने उनका स्वागत किया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष गोपाल राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट और संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, SP कुमार राष्ट्रदीप, ADM BL मेहड़ा, ASP दिलीप जाखड़, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी आदि भी मौजूद थे। गोपाल राम मेघवाल ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रशासन को गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। SP कुमार राष्ट्रदीप ने कहा कि पुलिस के सामने आने वाले प्रकरणों पर तत्काल गौर किया जाता है ताकि पीड़ितों को तत्काल न्याय मिल सके। आयोग के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी की। हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जनसुनवाई का कार्यक्रम भी रखा गया। 10 से 12 बजे तक अब तक हमने जनसुनवाई की है। SC ST के लोगों के कई प्रकरण भी आए, कई जमीनों के विवाद भी आए, कई अत्याचार निवारण के प्रकरण भी आए। उन SC ST के लोगों के जो मुकदमे दर्ज होते हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी भी हमने पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला कलेक्टर महोदय से भी जानकारी प्राप्त की है। तो यहाँ उस SC ST के लोगों की मुकदमों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे आयोग का पूरा प्रयास रहता है। उन लोगों
लोगों को सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी भी हमने जानकारी ली है, फीडबैक लिया है। उनको पूरा राशि मुहैया होती है कि नहीं होती है वो भी बात कही गई। और उसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति की कल्याण के लिए राज्य सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है, उन योजनाओं का लाभ उन वर्ग तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका भी हमने रखा है। इसके बात को लेकर जो जनसुनवाई में प्रकरण आए हैं उसके निस्तारण के लिए हमने 3 बजे से 5 बजे तक जिला कलेक्टर कार्यालय में सब अधिकारियों के साथ बैठक भी रखी है। उसमें यह तय होगा कि जो सरकार ने SC/ST के लोगों के जन कल्याण की योजनाएं चलाई है वो टारगेट सरकार के अधिकारी कर्मचारी पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में समीक्षा बैठक है। और इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा आयोग तत्पर है। चक विभाजन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अध्यापक रामेश्वर लाल और राम स्वरूप ने आंदोलन खत्म कर दिया है। ऐसी कुलदीप बिश्नोई के आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया। चक विभाजन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अध्यापक रामेश्वर लाल और राम स्वरूप ने आंदोलन खत्म कर दिया है। ऐसी कुलदीप बिश्नोई के आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया। ये हैं अध्यापक रामेश्वर लाल और राम स्वरूप। सिंचाई विभाग कार्यालय के बाहर बैठे थे अनशन पर, अब जूस पीकर अनशन खत्म कर रहे हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर बिरदीचंद को ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण करवाने की मांग की थी। ऐसे कुलदीप बिश्नोई ने उनकी मांग पूरी कर दी। इस संबंध में उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है। अध्यापकों ने कहा कि 9 DBN और 9 DBN B में विभाजन करवाने की मांग को लेकर वे लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी तक हस्तक्षेप कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चक बड़ा होने के कारण इसका विभाजन किया गया था, लेकिन अधिकारी ऐसा करना नहीं चाहते। ऐसी के आश्वासन पर अनशन खत्म कर रहे हैं। ऐसी ने 25 मई तक चक विभाजन करवाने का भरोसा दिलाया है। आज कुलदीप जी बिश्नोई जो ऐसी साहब है अध्यक्ष ने बनता, वो पहुंचे हैं हमारे बीच। उन्होंने हमारी मांग को जायज़ ठहराया और हमें आश्वस्त किया है कि हम 25 तारीख तक इसको बना देंगे और जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र कार्रवाई कर देंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। बाबा श्री श्याम का महोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। टाउन के पास गुरुसर धाम में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज बुधवार को हुआ। गुरुसर धाम स्थित बाबा श्याम मंदिर का वार्षिकोत्सव बुधवार से शुरू हुआ। बाबा श्याम शीश के दानी हैं। वे कलयुग के अवतारी देव हैं। जब दुर्गा मंदिर परिसर से शोभा यात्रा रवाना हुई तो हर किसी का सिर श्रद्धा से झुक गया। विशाल शोभा यात्रा में हाथों में निशान लिए चल रहे थे श्रद्धालु। धूप के बावजूद उनके माथे पर कोई शिकन नहीं। जंक्शन मार्केट में जब कलाकारों ने झांकियां प्रदर्शित की तो लोग श्याम भक्ति में विभोर हो उठे। 10 मई की रात जागरण में राजू बावरा और मुकेश बागड़ा भजनों की गंगा प्रवाहित करेंगे। श्याम मंदिर गुरुसर धाम का 20वां स्थापना दिवस आज बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा से शुरू हुआ है। आज बाबा की झांकी, राधा कृष्ण की, शिव पार्वती की जंक्शन दुर्गा मंदिर धर्मशाला से रवाना होते हुए शोभा यात्रा टाउन अग्रवाल धर्मशाला में विश्राम करने के पश्चात बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन में अरुण अग्रवाल के घर से जल पान लेते हुए रात्रि 8-9 बजे तक गुरुसर पहुंचेगी। श्याम भक्त दिनेश दाधीच मानते हैं कि कलयुग के साथ
बाबा श्याम के भक्तों की तादाद बढ़ रही है। श्रद्धालुओं में निशान लेने की होड़ सी मची थी। श्याम बाबा जो कि कलयुग के अवतारी है, श्याम बाबा का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हनुमानगढ़ में भी कई श्याम बाबा के मंदिर बने और भगत जाते हैं, हर 11 को खाटू श्याम जी जाते हैं। आज श्याम बाबा का जो जागरण परसों होने जा रहा है, उसी के क्रम में कलश ये यात्रा जो है, निशान लेकर यात्री अधिक से अधिक संख्या में आप देख रहे हैं कि निशान लेने की होड़ लगी हुई है। निशान लेकर यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। और इस यात्रा में एक विशेष बात यह भी है कि सिरसा का जितू आर्ट ग्रुप जो है, इसके अंदर अपनी प्रदर्शन, अपनी मनमोहक जो झांकियां हैं वो प्रस्तुत कर रहा है। इसको देखकर ये लगता है कि श्याम बाबा खुद जो है भक्तों के साथ साथ चल रहे हैं। हनुमानगढ़ शहर की एक दुकान में अचानक लिफ्ट टूटने से एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बीकानेर रेफर किया गया है। जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित दुकान में लगी लिफ्ट अचानक गिर गई। उस समय इस लिफ्ट में 3 मजदूर सामान लेकर ऊपर जा रहे थे। लिफ्ट टूटने पर तीनों मजदूरों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 2 घायल हो गए और 1 की मौत हो गई। पार्षद देवेंद्र पारिक और माकपा नेता बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जंक्शन थाना प्रभारी संजय बोथरा ने उन्हें आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। जंक्शन के सेक्टर 12 में पेंशन महाअभियान शिविर लगाया गया। इस अभियान में वृद्धजनों, विधवाओं, निशक्तजनों व प्रतियक्ताओं, महिलाओं के फार्म भरवाए गए। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने शिविर का निरीक्षण किया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे पेंशन महाअभियान के अंतर्गत जिले भर में पेंशन शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इसका पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने हर वार्ड में इस अभियान को चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी जरूरतमंद इस पेंशन से वंचित न रहे। जंक्शन के सेक्टर 12 में भी शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल शिविर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने मौके पर उपस्थित वृद्धजनों, निशक्तजनों, विधवाओं, प्रतियक्ताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। फिर तत्काल उनसे पेंशन फार्म भरवाए। बेनीवाल ने पट्टा वितरण के दौरान लोगों से यह जानने की कोशिश भी की कि कहीं उनसे किसी ने पैसे तो नहीं लिए या फार्म भरने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई। सरकार की पेंशन योजना पूर्ण रूप से निःशुल्क है। महाअभियान के तहत 55 वर्ष से अधिक महिला व 58 वर्ष से अधिक पुरुष पेंशन प्राप्त करने योग्य माना गया है और पेंशन देने के लिए वार्डवार एवं पंचायतवार शिविर लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, एडीएम बीएल मेहड़ा, उपखंड अधिकारी करतार सिंह, पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र गोदारा, पार्षद मदन बागला, पूर्व पार्षद बलराज सिंह आदि उपस्थित थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।